सर, एक बहुत ही अच्छी परंपरा आपने इस पूरी कतूर घाटी में स्थापित की है और आज मीडिया में भी आ रहा है, लोग भी चर्चा कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे इस पूरी निर्विरोध चुनावी परंपरा के बारे में? जी, मैं सबसे पहले अपनी ग्राम सभा खजूली ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि सन 62 से ये परंपरा हमारे गांव में अभी तक चली आ रही है और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय भी हमारा गांव इसी प्रकार से निर्विरोध ग्राम प्रधानों को दे, ताकि गांव में किसी प्रकार का आपसी कलेक्शनबाजी न हो। इसी आशा के साथ मैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पुष्पा को तथा अन्य जो हमारे सदस्य हैं, इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और इनसे आग्रह करता हूं कि गांव की सबसे पहले काम तो होते रहते हैं, निर्माण कार्य चलते रहते हैं, लेकिन एकजुटता गांव की जो हमारी मुख्य है, ये हमारी धरोहर है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग जिस प्रकार से अभी तक गांव चलता आया है, इसी प्रकार आगे को भी चलता रहे। इसी आशा के साथ सबका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। आप कजूली ग्राम सभा से निर्विरोध आज प्रधान के रूप में चुनी गई हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पहली बार हुई हूँ, ना बोलना भी नहीं आता है। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा भंडारी है और हमारे गांव वालों ने कई सालों से हमारे गांव में निर्विरोध प्रधान चुने जा रहे हैं और हमारे गांव में बहुत एकता है। तो सर, निर्विरोध चुनाव आज आपके गांव में हुआ है, आपने अपना प्रतिनिधि चुना है मैडम को, और कैसा आपको लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस पूरी परंपरा के बारे में? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में आज तक सन 62 से बताते हैं कि अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है और हमारे गांव की एक यही विशेषता है कि मतलब जब भी ये चुनाव आते हैं तो सभी लोग मिलजुल के एक मीटिंग करते हैं। उसमें जो हमारा ग्राम प्रधान पद के लिए होता है उसका चुनाव किया जाता है और इसमें हम सभी वर्गों को लेके वो करते हैं कि जिसको हर किसी को चांस मिले। जैसे हमारे ग्राम सभा में लगभग 4 कास्ट रहते हैं। जैसे 4 कास्ट बोले तो जनरल कास्ट हैं सभी, जैसे नेगी लोग हो गया, महिता लोग हो गया, रावत लोग हो गया, भंडारी लोग हो गया। हम ये चाहते हैं कि हर कोई किसी को भी मौका मिले और जो बनना चाहता है वो अपनी राय प्रकट करता है और उसके बाद ग्राम सभा में उसका मंथन होता है और उसके बाद उसको चुन लिया जाता है। और तो सर, निर्विरोध चयन की जो प्रक्रिया है आपके ग्राम सभा की, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे और कैसा आपको लग रहा है इस बार इस पूरी प्रोसेस में? मैं कृष्णा भंडारी ग्राम सभा कजूली से आप सभी लोगों का नमन करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सारे गांव, हमारे गांव को, पूरी पब्लिक को, सारी जनता को। ये जो हमारी गांव की परंपरा रही है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि आज तक यहाँ तक कोई चुनाव की प्रक्रिया का कभी नौबत ही नहीं आई है। बहुत अच्छी परंपरा हमारे बुजुर्गों ने हमको सौंप के गई है और हमारा दायित्व है कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और हम ये चाहते हैं, मेरी तो दिली इच्छा है कि आजीवन जब तक हम रहें ये प्रक्रिया बनी रहे, ये परंपरा बनी रहे और ये मिसाल है पूरे देश में। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी क्लियर नहीं है, कि शायद पूरे वर्ल्ड में एकमात्र गांव होगा जहाँ अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। बाकी चीज़ें गूगल बता देगा कि हुआ नहीं हुआ कहीं। और इसी चीज़ को अब मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत जगह निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जा रहे हैं। तो ये परंपरा बनी रहेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये परंपरा बनी रहे। इसके लिए हम अपने बुजुर्गों को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस टाइप की जो आज दुनिया भर के एक ही घर से 2 लोग खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मनमुटाव हो रहा है, तो हम लोग का दायित्व है कि इसी परंपरा को बनाए रहें और अपने गांव को विकास की ओर ले जाएं, मिलजुल कर बढ़े। गांव विकास करेगा तभी हमारा ब्लॉक विकास करेगा, उसके बाद ब्लॉक के बाद जिला विकास करेगा, जिला करेगा फिर हमारा राज्य करेगा और यही परंपरा बनी रहेगी तो हमारा देश भी बहुत आगे जाएगा। और धन्यवाद, इतना कहना चाहूँगा। एक बार फिर से आप सबका नमन, धन्यवाद।
तो सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरी परंपरा के बारे में? ऐसा हमारे गांव में जो है आज तक कभी भी निर्भय ग्राम प्रधान है उन्हें बनी। आज भी हम जैसे सर्व समिति से पुष्पा भंडारी को नए इस कार्यकाल का प्रधान चुना गया है, जो कि जो हमारे गांव की कि ये परंपरा बराबर बनते रहे। तो जैसे गांव का विकास हो, गांव में सब इकट्ठा रहे, कहीं किसी का वो नहीं हो। सामाजिक कार्यों में भी इससे हमको फायदा होता रहता है।